डिटेल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भाड़ में जाए चीन और अमेरिका, भारत ने कर दिया अब तक का सबसे बड़ा खेला। जैसे ही भारत ने अपनी ताकत दिखाई तो मालदीव और बांग्लादेश घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। मालदीव पहुंचकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया है जिसका झटका चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में महसूस हो रहा है। भारत का एहसान पाकर मालदीव ने जो कहा उसे सुनकर आप तालिबान का बयान भूल जाएंगे। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। देखिए, भारत ने मालदीव के अंदर घुसकर जिस प्रकार चीन को झटका दिया है उसे देखकर बांग्लादेश की नई सरकार बेहद घबरा गई है और मोहम्मद यूनुस आनन फानन में मंदिर पहुंचकर भारत के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अमेरिका से मदद मिलने के बाद बांग्लादेश में हिंसा के दम पर सरकार पाने वाले यूनुस को भारत की ताकत का एहसास हो चुका है और उन्होंने तुरंत मंदिर पहुंचकर हिंदुओं की सुरक्षा का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ा खेल विदेश मंत्री ने खेल दिया है। बांग्लादेश से लेकर मालदीव तक चारों तरफ भारत का जयकारा चल रहा है। सबको पता है कि एशिया में भारत चीन को पीछे करके जल्द ही सर्वशक्तिमान बनने जा रहा है। भारत को आर्थिक सुपर पावर बनाने के लिए अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका सबके सब एकजुट हो चुके हैं। सबका एक ही प्लान है कि कैसे चीन को काउंटर किया जाए। लेकिन चीन को काउंटर करने में सबसे बड़ी भूमिका भारत के पड़ोसी देश निभा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में मालदीव में देखने को मिला है। भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं वे चीन और अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वॉर का निशाना बनना नहीं चाहते। अभी हाल ही में आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हुआ है। यह देश चीन और अमेरिका के कोल्ड वॉर में फंसकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं। इसी कारण तमाम डेवलपिंग देशों के लिए भारत सबसे बड़ा अच्छा मित्र बन गया है, क्योंकि भारत चीन या अमेरिका किसी के पक्ष में जाना नहीं चाहता, बल्कि हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस रखता है। इसी कारण श्रीलंका और मालदीव जैसे देश चीन का साथ छोड़कर भारत के पक्ष में आ रहे हैं। जो देश पहले भारत से नफरत करते थे, अचानक वे भारत से प्रेम करने लगे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हमेशा हारे हुए मैच को पलटने के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले तक लोगों को लग रहा था कि मालदीव में भारत की हार हो गई है, लेकिन विदेश मंत्री ने एक झटके में ही सब कुछ पलट कर रख दिया। दो देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन स्टेब्लिश करना विदेश मंत्री एस जयशंकर की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। उनके इस कूटनीति के कारण दूसरे देशों में चाहे कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन भारत के साथ उस देश का रिश्ता कभी खराब नहीं होता। मालदीव में इंडिया आउट का नारा लगाने वाले मुइजू आज भारत के फैन हो गए हैं और भारत को 28 टापू लगभग गिफ्ट करने जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचल्स पर। जुलाई के अंत में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार 395 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि जून के अंत में यह राशि 509 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इस बीच उपयोग योग्य मुद्रा भंडार मालदीव का 1 महीने का खर्च चलाने में सक्षम नहीं है। कंगाली की दहलीज पर मुइजू का मालदीव पहुंच गया है। उसके पास 1 महीने का खर्च चलाने भर के भी पैसे नहीं हैं। इसी कारण मालदीव लाइन पर आ गया है। मालदीव और भारत के बीच पिछले कुछ समय से संबंधों में खटास आई थी, लेकिन अब मालदीव भारत का शुक्रगुजार है। इसकी वजह है भारत का मालदीव में बड़ा निवेश और महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। भारत की यह परियोजनाएं मालदीव के लिए फेफड़े की तरह काम करने वाली है। भारत के इस एहसान को मालदीव आने वाले 1000 सालों तक नहीं भूलने वाला। दरअसल भारत ने मालदीव में 920 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ी जल और स्वच्छता परियोजना का निर्माण किया, जो 28 द्वीपों के लिए पर्याप्त है। इस परियोजना का सीधा लाभ मालदीव के 28,000 लोगों को मिलेगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने इस मदद के लिए भारत और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। मालदीव में पीने के पानी की इस बड़ी परियोजना को भारत की मदद से ही पूरा किया जा सका।
इसी कारण अब मालदीव भारत का तहे दिल से आभार जता रहा है। कुछ दिन पहले मालदीव ने भारत के साथ पंगा शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसे पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा था। चीन कंटेनर में तिब्बत का पानी भेज रहा था, तब जाकर मालदीव की प्यास बुझ रही थी। लेकिन अब भारत ने एक झटके में ही मालदीव का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, जिसके कारण पूरा का पूरा मालदीव भारत का आभारी हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस परियोजना से मालदीव सरकार को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने और सीवरेज सिस्टम स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे पहले मालदीव का सारा समय और रिसोर्स पानी भरने और पानी ढोने में ही खत्म हो जाते थे, जिसे देखते हुए भारत ने मालदीव का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। भारत की इस मदद से मालदीव को तगड़ा सबक मिला है और अब वे भारत के सामने पूरी तरह घुटने टेकने को मजबूर हैं। राष्ट्रपति मुइजू, जो पहले चीन के करीबी माने जाते थे, अब अचानक भारत के प्रति अपनी नीति में बदलाव लाए हैं। इससे मालदीव का विपक्षी दल भी हैरान है, लेकिन मालदीव के विपक्षी दलों ने इस बदलाव का स्वागत किया है और कहा है कि जब भी मालदीव को संकट का सामना करना पड़ा है, भारत ने हमेशा उसकी मदद की है। विपक्षी नेताओं का यह भी मानना है कि मुइजू सरकार को उनके अधिकारियों द्वारा दिए गए झूठे और गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। इन बयानों की वजह से मालदीव को आर्थिक और विदेश मामलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि मालदीव का विपक्ष चाहता है कि मुइजू ने जिस प्रकार भारत का अपमान किया था, उसे लेकर उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भारत के बिना मालदीव का जीना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मुइजू सरकार ने जल और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए भारत और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। विपक्ष के माफी मांगने के सवाल पर राष्ट्रपति मुइजू ने कहा कि उनकी सरकार ने अपनी विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि वह उसी नीति पर कायम है जो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बताई थी। मुइजू ने यह भी कहा कि उन्हें किसी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुइजू ने यह भी स्वीकार किया कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में मालदीव के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव के लिए मुख्य खाद्य पदार्थों के कोटे में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक वृद्धि की है और हमेशा मालदीव की सहायता की है। उन्होंने भारत को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। सोशल मीडिया पर मालदीव को लेकर कई खबरें चल रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि भारत ने मालदीव के 28 द्वीप खरीदे हैं। यह खबरें पूरी तरह से गलत है। दरअसल भारत ने इन 28 द्वीपों पर कई परियोजनाएं शुरू की है, जिनका फायदा मालदीव को मिलेगा। इसे लेकर राष्ट्रपति मुइजू बेहद खुश है और उन्होंने इसके लिए भारत का शुक्रिया अदा भी किया है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या मालदीव कभी भारत का हिस्सा रहा है? मालदीव कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। 1965 में यह अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हुआ और 1968 में उसने खुद को गणराज्य के रूप में स्थापित किया। भारत के साथ उसके संबंध हमेशा घनिष्ठ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।